नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात करना। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है शून्य की संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो किसी भी गुणनफल के अंत में कितने जीरो आते हैं, ये भी सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया है ना। तो बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं, हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे सवाल किस तरह का आता है, जैसे आपसे हम इस तरह कह दें, जैसे हम कह दें कि कोई संख्या लिखी है 25 गुणे 4 गुणे 15, इस तरह से, है ना। हमने एक गुणनफल लिख दिया और आपसे पूछे कि बताइए अगर इस संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो जो गुणनफल आएगा उसके अंत में कितने जीरो होंगे। तो 25 को 100 ये बनेगा। इसका मतलब इस गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिल रहे हैं, 2, है ना। इसी तरह कई सारे टाइप के सवाल बनाता है। तो आप ये समझ चुके हैं कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। शून्य की संख्या ज्ञात करने का मतलब है कि किसी गुणनफल के अंत में कितने जीरो आते हैं, यही हम इस टाइप के क्वेश्चन में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें देखते हैं इधर। जैसे हम आपसे कहें कि एक गुणनफल लिखा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे चलता जाए और इसको ले जाए हम 9 तक, है ना। कहो तो पूरा लिख दें 4 5 6 7 8 9। ठीक, 1 से 9 तक का गुणनफल लिखा है। अब हम आपसे कहें कि बताओ इस गुणनफल में कितनी बार 2 आया है, इस गुणनफल में कितनी बार 2 आया है। तो आप कहेंगे कि 1 बार 2 यहाँ पर है, इस 4 के अंदर कितने 2 हैं, 2 बार 2 है, इस 6 के अंदर 1 बार 2 है, इस 8 के अंदर 3 बार 2 है, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 2 का गुणा होता है तब 8 बनता है ना। तो टोटल 2 हमें कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब 2 यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है ना। तो अब यही चीज, जैसे ये सीरीज तो छोटी लिखी हुई है, अगर ये सीरीज बहुत लंबी होती, मान लेते हैं 500 तक लिखी होती, तो फिर बड़ा मुश्किल काम होता कि हम इस तरह से गिन पाते कि कितने 2 आएंगे, है ना। तो इसको निकालने का एक तरीका है। अगर कोई सीरीज लगातार लिखी हुई है, जैसे लिखा है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर कोई सीरीज लगातार लिखी है तो हम करते क्या है, इस अंतिम अंक को ले लेते हैं और जिस अंक को हमें ज्ञात करना होता है उसी से भाग दे देते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक के गुणनफल में हमको क्या चाहिए थे, 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिमाइंडर शेषफल कितना बचा है। ठीक, शेषफल से कोई लेना देना नहीं। और भाग तब तक देते रहते हैं जब तक ये वाली संख्या इस 2 से छोटी ना हो जाए, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। अगर बड़ी है तो फिर लाएंगे, फिर 2 से भाग देंगे, कितना आया 2। अभी भी बराबर है तो फिर 2 को 2 से भाग देंगे, कितना आया 1। अब इनको जोड़ देंगे तो 4 2 6 और 1 7। देखिए वही चीज मिल गई, जहां जो हमने ऐसे काउंट किया था वो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो कोई भी अगर सीरीज लगातार लिखी गई है गुणा करके और उसमें से आपसे कोई भी अंक पूछा, जैसे यहाँ पे हमने पूछा कि 2 कितनी बार आएगा, तो हमने अंतिम अंक को लिया, 2 से भाग दिए, 4 आया। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, जितनी बार भाग गया तब तक भाग देते रहेंगे जब तक ये संख्या इस 2 से छोटी ना हो जाए। अगर अभी बड़ी, जैसे यहाँ 4 आया तो फिर 2 से भाग देंगे, 2 आया, अभी भी 2 के बराबर है, फिर भाग देंगे 1 आया, बाद में संख्याओं को जोड़ देंगे तो कितने 2 मिल गए हमको, 7। इसका मतलब यहाँ पर 2 कितनी बार आएगा, 7 बार। समझ गए इतना। ऐसे एक सीरीज और लेते हैं, एक कोई और अंक नहीं ज्ञात करते हैं। जैसे इसी सीरीज को अगर हम बढ़ा दें आगे, ऐसे 4 5 डाट ऐसे हम कर दें 24 तक। अब पूछे कि बताओ इस 1 से लेकर 24 तक के गुणनफल में 3 कितनी बार आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 24 को 3 से भाग देंगे, कितना है 8। 8 को फिर 3 से भाग देंगे क्योंकि 8 अभी बड़ा है 3 से, कितना है 3 दूना 6। अब ये 2 छोटा हो गया 3 से, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं, शेषफल चाहे जितना बचे। ठीक, इसको जोड़ देंगे तो 8 और 2 10। इसका मतलब है कि अगर 1 से लेके 24 तक की संख्याओं का गुणनफल किया जाएगा तो उसमें 3 कितनी बार रिपीट हुआ होगा, 10 बार आया होगा। 3 का गुणनफल कितनी बार आया होगा, 10 बार आया होगा। ऐसे किसी भी अंक का, 2 का 3 का 5 का 10 का, किसी भी अंक का आपको निकालना। जैसे हम एक और लिख देते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे करते करते हम ले गए 47 तक। और हमने पूछा कि बताओ इसमें 5 कितनी बार आया होगा, 5 कितनी बार आया होगा। तो फिर से हमें वही काम करना है, इस अंतिम संख्या को लेंगे 47 को 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 2 से सब बचा, कोई मतलब नहीं, 9 अभी भी 5 से बड़ा है, 5 से फिर भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार।
जोड़ देंगे 9 और 1 10। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 से 47 तक की संख्याओं का गुणा किया जाएगा तो इसके अंदर 5 कितनी बार रिपीट हो जाएगा? 10 बार आएगा। ठीक, इतनी चीज आप लोग समझ गए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि आखिर किसी भी सीरीज में किसी भी गुणनफल के अंत में जो शून्य आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, क्या वजह होती है कि 0 आता है गुणनफल के अंत में। ठीक, जैसे अगर हम आपको देखें, हम लिखते हैं कि 15 गुणे 2 क्या मिला आपको? 30, एक 0 मिला। ठीक, तो ये 0 कहाँ से आता है, क्यों बनता है 0 किसी गुणनफल के अंत में? तो हम इस बात को जान लेते हैं कि जब हम 1 2 और 1 5 का गुणा करते हैं तो क्या मिलता है हमें? एक 0 मिल जाता है। मतलब 1 2 और 1 5 जैसे ही गुणा करते हैं एक 0 मिलता है। तो यहां से एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जब भी हमें शून्य की संख्या निकालनी होगी तो हमारा टारगेट होगा ये पता करना कि उस गुणनफल में कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, क्योंकि जैसे ही एक पेयर बनेगा 2 और 5 का, एक 0 हमें मिल जाएगा। इसी तरह जैसे गुणा करें कि 25 गुणे 4, ठीक, आप इसका गुणा कर सकते हैं आसानी से। क्या आया? 100, कितने 0 मिले? 2। लेकिन ऐसे भी हम देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ये 5 और 2 एक जोड़ा बनाएगा, ये 5 और 2 एक जोड़ा और बनाएगा, तो एक 0 यहाँ मिलेगा और एक 0 यहाँ मिलेगा। इसका मतलब 1 5 और 1 2 जैसे ही गुणा करते हैं आपस में, गुणनफल के अंत में एक 0 हमें मिल जाता है। तो हमारा टारगेट हमें पता चल गया कि जब भी हमें शून्य की संख्या निकालनी होगी किसी भी गुणनफल के अंत में, तो हमारा टारगेट होगा कि हम ये पता करें कि उस सीरीज में या उस गुणनफल में कितने 2 और कितने 5 आते हैं। ठीक, इतना आप समझ गए। और ये भी आप देख लिए कि किसी भी लगातार लिखी हुई सीरीज में अगर हमें 2 की संख्या पता करनी है तो अभी पीछे हमने बताया कि अंतिम अंक को 2 से भाग देते चले जाएंगे, लास्ट में जोड़ लेंगे कितने 2 आएंगे। या 5 की संख्या पता करनी है तो 5 से भाग देंगे और पता कर लेंगे कि उस सीरीज के अंत में कितने 5 आए होंगे। ठीक, अब देखते हैं एक सवाल छोटा सा इसमें बनाते हैं। जैसे तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए कि कहीं भी सीरीज में गुणनफल के अंत में 0 के लिए 2 ही अंक जिम्मेदार होते हैं, वो होता है 0 2 और 5। ठीक, 2 और 5 जिस सीरीज में होंगे वो उसी के गुणनफल के अंत में आपको 0 मिलेगा, अन्यथा 0 नहीं मिलेगा। ठीक, अब हम एक सवाल देखते हैं। जैसे हम ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं कि 25 गुणे 35 गुणे 24 गुणे 12 इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। हमें बताना है कि इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो देखते हैं। इस 25 में क्या है? 5 गुणे 5। इस 35 में है 5 गुणे 7। 24 का मतलब है 2 दूना 4 दूनी 8 24 और 12 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब हम देखते हैं कि 2 कितनी बार आया। तो 2 कहाँ है? 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार आया है? 5 बार। इसके बाद 5 कितनी बार आया है? 1 2 3 बार आया है। जो 5 है वो 3 बार आया है। ठीक, तो अब कितने 0 आएंगे? इसका मतलब है देखो, ये 5 इस 2 के साथ किसी भी एक 2 के साथ एक पेयर बनाएगा, ये 5 किसी एक 2 के साथ बनाएगा, ये 5 किसी एक 2 के साथ बना लेगा। तो 5 की संख्या तो 3 ही थी, तीनों 5 समाप्त हो गए, 2 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो इनसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 2 अकेला तो 0 बना नहीं सकता है। इसका मतलब है कि 2 और 5 में से जो कम बार रिपीट होता है, जैसे 5 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ है? 3 बार। इसका मतलब इसके अंत में कितने शून्य आने वाले हैं? 3 शून्य आने वाले हैं। जब भी आप इसका गुणा करेंगे तो आपको कितने 0 मिलेंगे गुणनफल के अंत में? तो पहला टारगेट है हमारा कि ये पता करें कि इस पूरे गुणनफल में 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। इन दोनों में जिसकी संख्या कम होगी, जैसे 5 यहाँ पे सिर्फ 3 बार रिपीट हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य इस गुणनफल के अंत में आने वाले हैं। तो यहाँ पे 5 की संख्या 3 बार आई है, इसका मतलब इस गुणनफल के अंत में कितने 0 मिलेंगे आपको? 3 0 मिलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह। जैसे मैं क्वेश्चन लिखे कि 45 गुणे 65 गुणे 32 गुणे 25, इस तरह से एक गुणनफल हमने लिखा। अब हमें पता करना है कि इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक,
हमारा टारगेट क्या रहेगा, अब हम पता करें कि कितनी बार 2 आया है और कितनी बार 5 आया है। तो 2 कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, इस 32 में है 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32, 5 2 है यहाँ पे, 5 हमको यहाँ मिलेगा, 9 गुणे 5, 9 से तो कोई मतलब नहीं है, ठीक, 65, 13 बचे 65, 13 गुणे 5, 25 का मतलब 5 गुणा 5, ठीक। तो हमें 5 कितने मिले, 1 2 3 4, तो जो 5 है वो कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और 2 भी कितनी बार आया है, 2 यहाँ पर आया है 5 बार, ठीक। तो जो 5 है वो 4 बार रिपीट होके आ रहा है, जो 2 है वो 5 बार आ रहा है। हमने कहा जिन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी उतने ही शून्य इस गुणनफल के अंत में मिलेंगे। इसका मतलब यदि इन संख्याओं का गुणा कर दिया जाए तो हमें कितने जीरो मिल जाएंगे गुणनफल के अंत में, 4 जीरो मिल जाएंगे, ठीक। चलते हैं आगे, तो चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हम एक संख्या लिखें ऐसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, ऐसे करते करते चले जाएं और हम आ जाएं कहाँ तक, 27, ठीक। जैसे अब हम आपसे कहें कि बताइए इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे, इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, कितने शून्य होंगे। तो हमने अभी बताया आपको कि जब भी कोई सीरीज लगातार लिखी होती है तो इसमें 2 और 5 की संख्या या किसी भी अंक को ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, अंतिम अंक को ले लेंगे और उसी से भाग करना शुरू कर देंगे। तो 27 को जब हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13, फिर 13 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6, फिर 6 को 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, 3 को फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। तो 13 6 19 20 और 3 23। इसका मतलब है कि जो 2 था वो कितनी बार आया है, 23 बार रिपीट हुआ इसके अंदर, ठीक। इसी तरह इस 27 को लेके 5 से भाग दे देंगे, 5 से 5 बच्चे 25, अभी भी 5 के बराबर है, 5 से एक बार और भाग देंगे, कितना आ गया 6 बार, ठीक। इसका मतलब हुआ कि इस सीरीज में 5 कितनी बार आया है, 6 बार, है ना। तो 2 का प्रयोग 23 बार हुआ है इस गुणनफल में और 5 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 6 बार हुआ है। तो हमने अभी बताया कि इन दोनों में से जिसकी संख्या कम होती है इस गुणनफल के अंत में उतने ही शून्य मिलते हैं। इसका मतलब है कि यदि 1 से लेकर 27 तक की संख्याओं का गुणा करा दिया जाए तो गुणनफल के अंत में हमें कितने जीरो मिल जाएंगे, 6 जीरो मिल जाएंगे, ठीक। समझ रहे हैं इस चीज को। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे इसी को हम ऐसे लिख दें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 50 तक। अब पूछे कि बताइए इस गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी, गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कितनी होगी। तो हम फिर से वही काम करेंगे, 50 को 2 से भाग देंगे, कितना मिला 25, अब 25 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 12, 12 को 2 से भाग देंगे आएगा 6, 6 को 2 से भाग देंगे 3 और 3 को 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 25 6 31 32 33 10 43 44 45 46 47, ठीक। तो हमें 2 कितनी बार मिल गया, 47 बार, 2 आया यहाँ पर 47 बार। अब देखते हैं कि 50 में के अंदर 5 कितनी बार है, 5 से देंगे 10 बार, 10 को फिर 5 से भाग देंगे 2, तो कितना आया। इसका मतलब 5 का प्रयोग इसके अंदर कितनी बार हुआ है, 12 बार, है ना। तो 5 का प्रयोग 12 बार और 2 का प्रयोग 47 बार, तो दोनों में से किसकी संख्या कम है, 5 की। इसका मतलब है यदि 1 से लेकर 50 तक के सभी अंकों का गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में हमें कितने शून्य मिल जाएंगे, 12 जीरो मिल जाएंगे। अब देखिए पिछले सवाल में भी हमने देखा, इसमें भी देखा कि हमेशा किसकी संख्या कम आ रही है, 5 की, ठीक। क्योंकि अब हम बार बार पूरा नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम 2 की भी संख्या निकालें 5 की भी संख्या निकालें तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। इस चीज को हम ध्यान देते हैं कि हमने पिछले सवाल में भी देखा कि जब हमने 1 से 27 तक का गुणनफल लिया तो वहां पे संख्या कम किसकी थी, 5 की। 1 से 50 तक का गुणनफल लिया तब भी संख्या कम किसकी है, 5 की। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इसको ध्यान देते हैं थोड़ा सा।
जैसे हम गिनती लिखते हैं ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम आपसे पूछें कि 2 कहाँ कहाँ है तो आप बताएंगे 1 2 यहाँ पे है, 2 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पर है और 3 2 यहाँ पर है ना। मतलब प्रत्येक दूसरी संख्या में आपको 2 मिल जाता है, 1 2 यहाँ पर है ना। ऐसे प्रत्येक दूसरी संख्या में आपको 2 मिल जाता है, जबकि 5 के लिए आपको कितना चलना पड़ता है, 5 अंक एक बार मिला, फिर अगले 5 अंक पे फिर एक 5 मिलेगा। तो देखो 1 से 10 तक जाने में 2 बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, जबकि 5 बेचारा 5 के गैप में सिर्फ एक बार आ पाता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई सीरीज लगातार लिखी गई है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे जितनी लंबी हो वो सीरीज, अगर वो लगातार लिखी गई कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो हमेशा उसमें 5 की संख्या क्या होती है, कम होती है 2 की अपेक्षा, क्योंकि 2 हर दूसरी संख्या में आता है, जबकि 5 के अंतर पे एक बार आता है। तो लगातार जब भी सीरीज लिखी जाएगी तो वहां पर हमेशा किसकी संख्या कम होगी, 5 की। तो अब हम यहाँ से याद रखेंगे कि हम 2 की संख्या बार बार नहीं निकालेंगे। जब भी हमें लगातार सीरीज कोई दी जाएगी तो हम किसकी संख्या याद करेंगे, 5 की। जैसे एक क्वेश्चन और लिखे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ऐसे डट चलते जाए 100 तक। ठीक, अब ये सीरीज लगातार लिखिए तो हम 2 की संख्या नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम पीछे 2 सवालों में देख चुके हैं लगातार निकाल के कि जब भी कोई सीरीज लगातार लिखी होती है उसमें हमेशा 2 की संख्या ज्यादा होती है। तो बस कुछ नहीं करना है, 100 को लेंगे 5 से भाग देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 5 की संख्या चाहिए। 20 बार जाएगा, 20 को फिर 5 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 4 5 से छोटा हो गया, भाग नहीं जाएगा, तो छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 शून्य मिलेंगे आपको। जब आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो आपको गुणनफल के अंत में कितने जीरो मिल जाएंगे, 24 शून्य मिल जाएंगे। ठीक, कर लेंगे ना इस चीज को। जैसे इसी सवाल को हम एक बार और बढ़ा देते हैं आगे, 1 से लेकर 1000 तक का निकालिए जल्दी से आप लोग, 1 से लेकर के 1000 तक का, है ना। तो ये भी सीरीज लगातार लिखी हुई है। फिर हम वही काम करेंगे, 1000 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 200। फिर इस 200 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। इस 40 को फिर 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, 8। 8 अभी भी 5 से बड़ा है तो फिर से एक बार भाग देंगे, कितना आएगा, एक बार। अब इसको जोड़ देंगे, 8 1 9, ये जुड़ेगा तो 4 और 2, तो टोटल कितने आ गए, 249 जीरो मिल गया। 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में कितने जीरो आएंगे, 249। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन है, 1 से 100 तक का और 1 से 1000 तक का, ये दोनों क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो कर लेंगे इस तरह का, 1 से लेकर 1000 तक का कितना भी दिया गया हो। अब देखो इसी सवाल को एक नए ढंग से पूछा गया एग्जाम में, रेलवे के पिछले एग्जामों में नए ढंग से थोड़ा सा क्वेश्चन को बना दिया, ऐसे लिख दिया जैसे हमने ऐसे 100 फैक्टोरियल का मान। इस फैक्टोरियल का मतलब भी वही होता है जो हमने अभी लिखा था, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहाँ तक, 100 तक। जब आप किसी संख्या में फैक्टोरियल का चिन्ह लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि 1 से गुणा करना शुरू करेंगे और कहाँ तक चले जाएंगे, जिस संख्या में फैक्टोरियल का चिन्ह लगा वहां तक, है ना। तो चाहे सवाल ऐसे लिख के पूछा जाए, चाहे सवाल ऐसे लिख के पूछा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे लिखेगा तब भी हम 100 को 5 से भाग दे के पता करेंगे, अगर ऐसे लिखेगा तब भी हम 100 को 5 से भाग दे के पता करेंगे कि कितने 5 आएंगे इसके अंत में, और हमें मिल जाएगा कि कितने जीरो मिलेंगे, 24। तो ऐसे कई सारे सवाल पूछे गए, जैसे फैक्टोरियल 180 का मान पूछे गए, ऐसे भी चिन्ह लगता है फैक्टोरियल का, कोई कुछ किताबों में या हो सकता है ऐसा भी लगा मिल जाए, और कहीं कहीं ऐसा मिलेगा आपको। ठीक, तो 180 फैक्टोरियल के अंत में शून्य की संख्या पूछेगा, तो 180 फैक्टोरियल का मतलब हुआ कि 1 से लेकर कहाँ तक का गुणनफल, 180 तक का। तो हम फिर वही काम करेंगे कि 180 को 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 15, 3 बचा, 5 6 30, फिर 36 को 5 से भाग देंगे, 5 7 35, फिर 7 को 5 से भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 7 दूनी 14, 3 और 1 4, कितने शून्य मिल गए हमको,
इसका मतलब फैक्टोरियल 180 का है, या फिर हम ऐसे कहें कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट डॉट कहाँ तक 180 तक। 1 से लेके 180 तक की संख्याओं का हम गुणा करें तब भी 44 जीरो मिलेंगे, या आप फैक्टोरियल 180 के अंत में पूछे शून्य की संख्या कितनी होगी तब भी उसका मान कितना आएगा 144 ही आएगा। ऐसे कई सारे सवाल पूछे गए, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे आप। 120 फैक्टोरियल 120 का मान भी पूछा गया है, निकाल के देख लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 120 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। फैक्टोरियल 120 के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 120 को हम 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 24। 24 को फिर 5 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 को 20। इसका मतलब 24 और 4 28। अगर फैक्टोरियल 120 के अंत में शून्य की संख्या पूछी जाए तो कितने जीरो मिलेंगे आपको, 28 शून्य मिल जाएंगे। ठीक, तो कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अभी और भी कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें हमको मिलेंगे, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक, आप इसको प्रैक्टिस करिए, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।